ओम शांति। 12 मई 2024। प्रश्न एवं उसका उत्तर आज की मुरली से। पहला प्रश्न है कि आज की अव्यक्त मुरली की हेडलाइन क्या है। आज की अव्यक्त मुरली की हेडलाइन क्या है। उत्तर है, हेडलाइन है, पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व खजानों के खाते को जमा कर संपन्न बनो। दूसरा प्रश्न, आज बाप दादा किस सभा को देख रहे हैं। आज की सभा में हर एक बच्चा क्या है। आज बाप दादा किस सभा को देख रहे हैं। आज की सभा में हर एक बच्चा क्या है। उत्तर है, हाईएस्ट और अविनाशी खजानों से रिचेस्ट। अगला प्रश्न, तो एक दिन में बाप द्वारा, बाप की नॉलेज द्वारा, याद द्वारा हर कदम में कितने जमा होते हैं। तो एक दिन में बाप द्वारा, बाप की नॉलेज द्वारा, याद द्वारा हर कदम में कितने जमा होते हैं। उत्तर है, पदम। अगला प्रश्न, इस संगम युग का समय कितना श्रेष्ठ है। जो प्राप्ति चाहिए वह क्या बन बाप से ले रहे हो। इस संगम युग का समय कितना श्रेष्ठ है। जो प्राप्ति चाहिए वह क्या बन बाप से ले रहे हो। उत्तर है, अधिकारी। अगला प्रश्न, अनेक जन्म के लिए जमा चाहिए। जमा करने की विधि जानते हो, बहुत सहज है। क्या। अनेक जन्म के लिए जमा चाहिए। जमा करने की विधि जानते हो, बहुत सहज है। क्या। उत्तर है, सिर्फ बिंदी लगाते जाओ। अगला प्रश्न, तो जमा का खाता बढ़ाने की विधि है बिंदी और गंवाने का रास्ता है क्या। तो जमा का खाता बढ़ाने की विधि है बिंदी और गंवाने का रास्ता है क्या। उत्तर है, गंवाने का रास्ता है लंबी लाइन लगाना, क्वेश्चन मार्क लगाना, आश्चर्य की मात्रा लगाना। अगला प्रश्न, सहज क्या है। बिंदी है ना, तो विधि बहुत सहज है क्या। सहज क्या है। बिंदी है ना, तो विधि बहुत सहज है क्या। उत्तर है, विधि बहुत सहज है स्वमान और बाप की याद तथा फालतू को फुल स्टॉप लगाना। अगला प्रश्न, बाप दादा ने पहले भी कहा है रोज अमृत बेले अपने आप को कितनी बिंदियों की स्मृति का तिलक लगाओ तो एक खजाना भी व्यर्थ नहीं जाएगा। बाप दादा ने पहले भी कहा है रोज अमृत बेले अपने आप को कितनी बिंदियों की स्मृति का तिलक लगाओ तो एक खजाना भी व्यर्थ नहीं जाएगा। उत्तर है, 3 बिंदियों का। अगला प्रश्न, बाप दादा कहते हैं इन सब वायदों को कर्म में लाओ। सिर्फ वायदा नहीं करो, लेकिन जो भी वायदे करते हो वह किस में लाओ। बाप दादा कहते हैं इन सब वायदों को कर्म में लाओ। सिर्फ वायदा नहीं करो,
लेकिन जो भी वायदे करते हो वह किस में लाओ? उत्तर है मन, वचन और कर्म में। अगला प्रश्न, वायदा करना बहुत सहज है, लेकिन कर्म में करना माना क्या? वायदा करना बहुत सहज है, लेकिन कर्म में करना माना क्या? उत्तर है कर्म में करना माना वायदा निभाना। अगला प्रश्न, वायदे करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन किस में नंबरवार हो जाते हैं? वायदे करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन किस में नंबरवार हो जाते हैं? उत्तर है निभाने में। अगला प्रश्न, निश्चय है लेकिन निश्चय की निशानी है क्या? निश्चय है लेकिन निश्चय की निशानी है क्या? उत्तर है निश्चय की निशानी है रूहानी नशा। अगला प्रश्न, तो सारा समय नशा रहे, रूहानी नशा, मैं कौन? यह नशा इमर्ज रूप में होगा तो क्या होगा? तो सारा समय नशा रहे, रूहानी नशा, मैं कौन? यह नशा इमर्ज रूप में होगा तो क्या होगा? उत्तर है तो हर सेकंड जमा होता जाएगा। अगला प्रश्न, ब्राह्मण जीवन में कुछ भी हो जाए किस रूप में देखो? ब्राह्मण जीवन में कुछ भी हो जाए किस रूप में देखो? उत्तर है पॉजिटिव रूप में। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द ब्राह्मणों की डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए? कौन सा शब्द ब्राह्मणों की डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए? उत्तर है मुश्किल शब्द। अगला प्रश्न, माया की जो भावना है वह है क्या? माया की जो भावना है वह है क्या? उत्तर है वह है ईर्ष्या, हसद, घृणा। अगला प्रश्न, समय का खजाना, बोल का खजाना, संकल्पों का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, एक एक खजाने को चेक करो, क्योंकि हर खजाने का खाता जमा करना है। इन सर्व खजानों का खाता भरपूर हो तब कहेंगे क्या? समय का खजाना, बोल का खजाना, संकल्पों का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, एक एक खजाने को चेक करो, क्योंकि हर खजाने का खाता जमा करना है। इन सर्व खजानों का खाता भरपूर हो तब कहेंगे क्या? उत्तर है तब कहेंगे फुल मार्क्स, अर्थात पास विद ऑनर। अगला प्रश्न, ऊंचा बाप, ऊंचे हम और ऊंचा कार्य, इस स्मृति से क्या बनने वाले बाप समान भव? ऊंचा बाप, ऊंचे हम और ऊंचा कार्य, इस स्मृति से क्या बनने वाले बाप समान भव? उत्तर है शक्तिशाली। अगला प्रश्न, ऊंचा बाप, ऊंचे हम और ऊंचा कार्य, ऐसी स्मृति में रहने वाले क्या बन जाते हैं? ऊंचा बाप, ऊंचे हम और ऊंचा कार्य, ऐसी स्मृति में रहने वाले क्या बन जाते हैं? उत्तर है बाप समान। अगला प्रश्न,
सारे विश्व के आगे श्रेष्ठ और ऊंची आत्माएं आपके सिवाय कोई नहीं है, इसलिए आपका ही क्या होता है? उत्तर है गायन और पूजन। अगला प्रश्न, किस दर्पण में सूक्ष्म लगाओं को चेक करो और मुक्त बनो? किस दर्पण में सूक्ष्म लगाओं को चेक करो और मुक्त बनो? उत्तर है संपूर्णता के दर्पण में। अच्छा, अब आप सभी को उत्तर देने के लिए आज की मुरली से एक प्रश्न है, सारे विश्व के आगे श्रेष्ठ और ऊंची आत्माएं आपके सिवाय कोई नहीं है, इसलिए आपका ही क्या होता है? सारे विश्व के आगे श्रेष्ठ और ऊंची आत्माएं आपके सिवाय कोई नहीं है, इसलिए आपका ही क्या होता है? अच्छा, ओम शांति।